सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो ये मेरी व्लॉग जो है, ये लास्ट व्लॉग जो गया था तो ये उसी दिन का है और ये इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने वो व्लॉग जो शूट किया था हमने खाली दोपहर तक का दिखाया था और ये शाम से स्टार्ट किया है, मीन्स ये इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो गुड इवनिंग आप सबको, और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और जो लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, वो कैसे हैं। भगवान करे आप सब लोग अच्छे हों, आप लोग का सावन बहुत अच्छे जाए। और बस इसी दुआ के साथ में इस व्लॉग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और शाम का टाइम होता है दिया बाती का, और साथ ही होता है पेट पूजा का भी, मीन्स भगवान जी की भी पूजा करते हैं इसी टाइम से, और पेट पूजा की भी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बिना खाए तो नींद भी नहीं आती ना। तो बस ये लोबिया रखी थी, तो मैंने लोबिया की फली जो थी इनको काट लिया था, और काटने के बाद से फिर मैंने इनको वॉश भी किया था। वॉश तो हर कोई करता है, कोई नई बात नहीं है। मैंने इसमें आलू मिलाया था, आलू थे और फली दोनों को मिला करके मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी इतनी झटपट बनाई मैंने। इस पर रेसिपी जो है मेरी इस बार बिल्कुल अलग तरीके से है, क्योंकि मैंने जैसे हर मतलब कि जो भी रेसिपी अब तक अपनी शेयर की है उन रेसिपी से थोड़ी ये अलग तरीके से मैंने बनाया इसको। तो क्योंकि हम लोग आजकल, जैसा आप लोग जानते हैं ना, तो प्याज खा रहे हैं और टमाटर तो खैर अभी हम लोग टमाटर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो टमाटर छोड़ दिए क्योंकि वो तो सेलिब्रिटी हो चुके हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बस इसी वजह से हम लोग टमाटर नहीं खा रहे, और प्याज तो हम लोग सावन में नहीं खाते हैं। तो सावन में हम लोग प्याज नहीं खाते, इसलिए प्याज भी नहीं खा रहे हैं। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी। कैसे बनाने जा रही हूँ ये आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। तो मैंने क्या, यहाँ पे जो पहले बर्तन रखे थे दोपहर में जो वॉश किए थे, वो सारे के सारे बर्तन लगा दिए हैं यहाँ पे, उनको उनकी जगह पे पहुँचा दिया था। और उसके बाद से फिर मैं लग गई थी अपना खाना बनाने में। तो मैंने सब्ज़ी वॉश कर लिया था, और सब्ज़ी वॉश करते समय जो स्ट्रेनर होता है उसका वायर एक निकला था, वो भी मेरे फिंगर में चुभ गया था। और यहाँ पे मैं जब बर्तन रख रही थी तो एक प्लेट भी आकर के मेरे पैर पे गिर गई थी, और बहुत तेज़ चोट लगी थी। मतलब कि मेरे आँख से ऐसे हो गया था कि जैसे आंसू आ जाएंगे, लेकिन ऑन कैमरा होने की वजह से मैंने उस चोट को बहुत मुश्किल से सह लिया था। बार बार मैं अपने पैर की साइड देख रही थी, और बहुत तेज़ की चोट लगी थी। मतलब मेरी वो जो फिंगर है, वो जो नेल पे मेरा गिरा था, एकदम वाइट हो गया था। लेकिन ऑन कैमरा थी, रो भी नहीं सकती थी, और बस मैं अपने काम में लगी रही। ये शो किसी को नहीं किया मैंने कि मुझे चोट लग गई है। और मैंने यहाँ पे बर्तन लगा लिए, और बर्तन लगाने के बाद से फिर सब्ज़ी भी वॉश कर लिया था। और सबसे पहले तो मैं जब किचन में आती हूँ, किचन थोड़ा बहुत भी अगर फैला है तो मेरा मन नहीं लगता किचन में काम करने में। तो सबसे पहले मैं किचन को अच्छे से समेटती हूँ, अरेंज कर देती हूँ उसको अपने स्टाइल में। उसके बाद से फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला था जीरा। और फिर जितने मसाले मैं यूज़ करती हूँ, रेगुलर मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, तो मैंने इनको डाल करके अच्छे से मसाले को पका लिया था। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट आलू और जो लोबिया की फली थी उनको मैंने डाल दिया था। मैंने अलग से सब्जी को फ्राई नहीं किया, ना ही मैंने सब्जी को भुना था, बस मसाले मैंने डायरेक्ट भून लिया था और उसमें मैंने सब्जी डाल दी थी। और बस इसको फिर मैंने ढक के रख दिया था, और धीमी धीमी आंच पे ये सब्जी पक गई थी। तो मेरा जो काम था वो जो आधे घंटे में या 15 मिनट में होता, वो मेरा 10 मिनट में हो गया था, क्योंकि ना तो प्याज था भुनने के लिए, ना टमाटर थे, बस मसाले थे। तो पहले मैंने मसाले भून लिए थे, फिर मैंने उसमें सब्जी डाल दिया था। और बस एक साइड में फिर मैंने रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि पापा आए हुए हैं और पापा को टाइम से खाना चाहिए होता है, क्योंकि दवा खानी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली एक साइड, और एक साइड मेरी सब्जी बन गई थी। तो सब्जी मेरी देखने में जितनी प्यारी लग रही है, उतनी ही अच्छी वो खाने में भी लग रही थी। और ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं, अगर जैसे आपको लेट हो रहा है, जैसे आपको कहीं कुछ काम है या जल्दी है, तो इस तरीके से शॉर्टकट सब्जी आप लोग भी बना सकते हैं। और ये सब्जी टेस्टी भी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। बस फिर मैंने पापा को खाना सर्व कर दिया था, और सर्व करने के बाद से फिर
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और पापा आए हुए हैं, तो हम लोग ऐसे ही बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से और बच्चों के मौसा जी भी चले गए, क्योंकि सब लोग एक साथ में ही जाते हैं। और यहाँ पे बैठे थे, मैं पापा और संध्या, हम लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। और उसके बाद से ये देखिए, अभी सारा काम बच्चों के जाने के बाद से कैसे फैल जाता है। मतलब ज़्यादा नहीं फैला है, फिर भी फैला तो है ही। तो बस पहले मैं ये किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद से फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। लेकिन मुझे मंदिर जाना है, तो पहले मुझे नहाना पड़ेगा। और यहाँ पे संध्या लगा रही है झाड़ू, तो संध्या झाड़ू लगा के, पोछा लगा के और पोर्च एरिया की पूरी धुलाई वुलाई कर लेगी। उसके बाद जाएगी मंदिर। और जब तक संध्या साफ़ सफाई का काम कर रही थी, तब तक मैं जा कर के नहा चुकी थी। और नहाने के बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद से मैंने यहाँ पे जो मेरा मतलब हम लोग सब ऊपर ही सोते हैं, फ़िलहाल एक साथ ही सोते हैं। तो रात को कपड़े काफ़ी गीले रह गए थे, कुछ कपड़े तो सूख गए थे, कुछ शाम को नहाए थे तो वो कपड़े रह गए थे। तो बस मैंने दरवाजे पे फैला दिया था उनको, ताकि पंखे की हवा में सूख जाएं। तो वो कपड़े सूख गए थे। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपना कमरा अच्छे से साफ़ कर दूँ, उसके बाद से फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि फिर मैं नीचे किचन में लग जाऊँगी। तो फिर मुझे ऊपर वापस आने का टाइम नहीं मिलेगा और काम मेरा ऐसे फैला रहेगा। और कमरा फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले मुझे कमरे की साफ़ सफाई चाहिए और किचन की। मुझे ऐसा लगता है कि आपका किचन अगर साफ़ है तो आपका किचन में काम करने में मन लगेगा। कमरा साफ़ है तो पॉजिटिव एनर्जी लगती है, बहुत सुकून मिलता है साफ़ सफाई वाले कमरे में रहना, उठना, बैठना। बस पहले मैंने यहाँ पे जितने कपड़े कल वॉश किए थे, तो वॉशिंग मशीन लगाई थी कल मैंने, तो वही कपड़े रखे हुए हैं। उनको मैंने कल नहीं तय किया था, क्योंकि कपड़े काफ़ी थे, वो सूख नहीं पाए थे। बारिश का मौसम चल रहा है, आप जैसे जानते ही हैं, कभी बादल आ जाते हैं, कभी हट जाते हैं। तो बस इसी उसमें कपड़े ढंग से नहीं सूख पाए थे, तो वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आकर के मैंने पहले पूजा किया था, और पूजा करने के बाद से फिर मैं मंदिर चली गई। तो यहाँ पे जो हम लोग लोटे में पानी रखते हैं मंदिर में, हम लोग सुबह के टाइम में क्या करते हैं, उस पानी को दरवाजे का जो मेन डोर होता है उसके दोनों साइड में घेर देते हैं, मतलब कि छिड़क देते हैं। और उसके बाद से फिर बाकी नया पानी लेकर दोबारा वहाँ पे रखते हैं और पूजा करते हैं। तो बस मेरे किचन में फ्रिज से पानी गिर गया था, सारा का सारा पानी बाहर आ गया था, डिफॉस्ट हो गया था फ्रिज, तो सारा पानी फैल गया था वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ आटे की बोरी रखी थी, कुछ आटा उसमें रखा था, क्योंकि ड्रम में ज़्यादा आटा नहीं आ पाया था, तो आटा भी गीला हो गया था। तो एक रोटी के आसपास आटा वेस्ट भी हो गया, तो संध्या ने वो हटा दिया था। और आज सुबह जब बच्चों के लिए मैं टिफ़िन तैयार कर रही थी, उसी टाइम गैस भी ख़त्म हो गई थी, तो सिलेंडर भी लगाना पड़ा। तो कभी ये सिलेंडर ज़्यादातर ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि जब आपके पास ज़्यादा काम होता है उसी टाइम ख़त्म होता है। खैर, उसे भी क्या पता है। और बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना लिया था, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के ले जाने के लिए टिफ़िन में। तो उसी टाइम मैंने अपने तीनों के लिए भी बना लिया था, पापा के लिए, संध्या के लिए और अपने लिए। तो बस इस टाइम मुझे पराठे बनाने थे खाली, और साफ़ सफाई मेरी हो गई है। तो बस अब मुझे पराठे बनाने हैं, और पराठे बना करके उसके बाद से फिर मैंने जो बर्तन निकले थे वो वापस दोबारा से वॉश कर दिया था। और उसके बाद से फिर पापा, मैं और संध्या आराम से बैठ के हमने एक एक कप चाय पी थी, क्योंकि सुकून की चाय यही होती है जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है, आपके किचन की भी साफ़ सफाई हो जाती है और रूम भी सब साफ़ हो जाता है। और हम लोग की आदत है कि खाली ऐसा नहीं है कि खाली एक एरिया साफ़ किया और बाकी गंदा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब सफाई करते हैं, और रोज़ की सफाई होती है, पूरा ही करते हैं, अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से बालकनी सब पूरा। और इसलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम हो जाता है, नाश्ते के लिए हम लोग को लेट भी हो जाता है। तो बस अब मैं पापा को पहले ब्रेकफास्ट दे दूँगी, लेकिन पापा खाएंगे नहीं, क्योंकि हम ही तीन हैं। तो पापा बोल रहे थे नहीं, एक साथ बना लो, तीनों एक साथ खाएंगे। तो बस संध्या मंदिर गई है, वो मंदिर से वापस आ जाएगी, तो उसके बाद से फिर हम लोग नाश्ता करेंगे।
मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही थी और मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, इस वजह से फिर मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे संध्या आ गई थी मंदिर से और फिर उसके बाद से संध्या अब पानी भर रही थी और बस इसके बाद से फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद से फिर हम पापा मैं और संध्या बैठ करके बातें करते। और हाँ, उससे पहले मैंने अपना किचन फिर से साफ़ किया था और जो बर्तन निकले थे दोबारा से, नाश्ते के बर्तन थे और कढ़ाई थी, चाय के बर्तन थे, वो सब दोबारा से वॉश किया था। तो बस फ्रेंड, मेरी आदत है कि मैं लगे हाथ काम करती जाती हूँ, क्योंकि बात के लिए काम छोड़ दो तो वो बात के लिए हो जाता है। और जब किचन क्लीन हो जाता है पूरा, तो फिर सिंक में एक चम्मच भी हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और संध्या ने मोटर चला दिया था तो बस मैं पीने का पानी अपने लोग के लिए भर के रख रही थी, क्योंकि हम लोग दिन में कम से कम 3 बार हमारे यहाँ पानी के लिए चलता है मोटर। एक तो मॉर्निंग में जैसे इस टाइम चल गया, और फिर शाम के टाइम चलेगा, और रात के टाइम में कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ अपने तीनों के पीने के लिए, तीनों के लिए नहीं, मतलब पूरे दिन के लिए। इसी में हम लोग खाना भी बनाएंगे और इसी में पानी पीने का भी हो जाता है। तो ताज़ा पानी हम लोग शाम को दोबारा पीने का भरते हैं। और चकड़ा बेलन जो होता है जिस पे हम लोग रोटी बेलते हैं, मुझे आदत है कि खाना बनाने के बाद से, रोटी बनाने के बाद से मैं उसे ज़रूर वॉश करती हूँ और उसे कभी भी मैं जूठे बर्तन में रख कर के नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी कहती थी कि चकड़े बेलन में लक्ष्मी का वास होता है, तो उसे कभी भी जूठे में नहीं रखना चाहिए। मतलब ये लकड़ी का बना हुआ बर्तन होता है और जो भी लकड़ी का बर्तन बना हुआ होता है उसको हमें जूठे बर्तन में नहीं रखना चाहिए। पहले के टाइम में ऐसा था कि मम्मी की बताती थी कि उस टाइम जो आटा गूंथते हैं वो भी परात जो होता है वो भी लकड़ी का होता था, और लकड़ी में उसमें बोलते हैं कि लक्ष्मी का वास होता है, तो उसे कभी भी जूठे बर्तन में नहीं रखना चाहिए। उसे आटा गूंथते ही उसी टाइम वॉश कर दिया करते थे। और बस ऐसे हम लोग भी करते हैं। मैं भी कभी आटा गूंथने के बाद से, जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ, वो जो चिलमची या परात जो भी बोलते हैं हम लोग, उसे कभी भी मैं सिंक में मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं उसे हमेशा थोड़ी देर भिगा देती हूँ, जैसे वो आटा उसमें का फूल जाता है मैं उसे लगे हाथ धो देती हूँ। और बस यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चाय अपने लिए, पापा के लिए और संध्या के लिए, क्योंकि अब ये चाय का टाइम हो गया हम लोग का। और मैं यहाँ पे कप लगा रही थी तो ये कप स्टैंड इतनी ज़ोर की गिरा था कि एक कप में थोड़ा सा चटक भी गया था कप। और बस उसके बाद फिर मैंने दोबारा से वहाँ से सफाई किया था। और मुझे कुछ अजीब सी ही आदत हो गई है कि हाथ में मेरे जैसे ही कपड़ा रहता है तो मैं कोने कोने पे मारती ही रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में सफाई करती ही रहती हूँ। तो बस उसके बाद से ये कल संध्या ने बनाए थे, अरबी के पतोड़े बनाए थे उसके पत्तों के, तो स्टीमर उसने धो करके नीचे रखा था ताकि सूख जाएगा फिर ऊपर रखेंगे। तो बस वही मैं ऊपर रख रही थी, क्योंकि जहाँ पे इसको रखना था जो रैक है वो इतना ऊंचा है कि वहाँ पे हम लोग का हाथ नहीं जा पाता है। और जो हमारी किचन की अलमारियाँ बनी हैं, जो जिसमें हम लोग डब्बे रखते हैं, वो भी काफ़ी ऊपर बन गए हैं, वहाँ तक हम लोग का हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो हम लोग को वहाँ पे एक स्टूल या चेयर वगैरह रख करके तभी सामान उतार पाते हैं। तो देखेंगे फ्यूचर में कभी इसको अगर चेंज कराएंगे, रिनोवेशन अगर कराते हैं किचन का, तो उसको हम लोग नीचे रख देंगे। और बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी की टोकरी रखी थी जिसमें मैंने भिंडी कट किया था, और डब्बा था ये नॉन उसका है, माइक्रोवेव का डिब्बा है, तो इसके यूज़ नहीं कर रहे तो ये एक्स्ट्रा रखा था, इसमें संध्या ने नमकीन रख दिया था। तो बस यही मैं वॉश करके रख रही थी। और थोड़े से बर्तन थे चाय के, तो वो वॉश कर लिया था। चाय एक साइड से मैं बनाती हूँ, दूसरी साइड से मैंने फ्राई पैन धो दिया था ताकि ये सिंक में ना जाए अब। और बस अब मेरा काम ख़त्म हो गया था। और इसके बाद से फिर पापा, मैंने और संध्या ने बैठ कर के चाय पी लिया था। और चाय पीने के बाद से फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ कर के अपनी ऐसी वीडियोस वगैरह देखते रहे, और उसके बाद फिर थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी आंखें खुलती ही नहीं है और बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि मैं उठ के बैठ पाती हूँ।
और फ्रेंड इसके बाद का जो भी हमारा व्लॉग जाएगा वो नेक्स्ट डे जाएगा, और वो जाएगा हमारा मीन्स दोपहर से लेकर के रात तक का जाएगा, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का भी होगा। तो फ्रेंड हम लोगों की आजकल व्लॉगिंग ऐसी हो रही है, मतलब कि जैसे हमने दोपहर में स्टार्ट किया है तो उसमें इवनिंग भी हम लोग कर लेते हैं, और इवनिंग को स्टार्ट किया है तो इवनिंग प्लस मॉर्निंग दोनों हो जाता है, और फुल डे कभी कभी बना पा रहे हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, और पहले मैंने अपने लिए कम चीनी डाली थी, और उसके बाद से फिर मैंने अपनी चाय छान लिया था। उसके बाद से संध्या और पापा के लिए मैंने उसमें 1 चम्मच चीनी और ऐड कर दिया था। तो इसमें मैंने काली मिर्च कूट के डाले थे, अदरक नहीं है, तो काली मिर्च कूट के डाल दिया था। और तुलसी जी की पत्तियाँ रखी थी, तो वो पत्तियाँ थी और उसकी छोटी छोटी सी डंडियाँ थी, तो मैंने वो चाय में डाल दिया था और डाल करके अच्छे से बॉईल कर लिया था बस। और मेरी चाय तैयार हो गई है। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बरसात हो रही है, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है, तो हम लोग को तुलसी लेनी चाहिए। तो बस मैंने तुलसी की चाय बनाई थी, इसीलिए कि थोड़ा सा जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब कि जैसे चेंज होता है तो कोल्ड हो जाता है, कुछ कुछ वैसे पापा को भी लग रहा था, तो बस मैंने तुलसी की चाय बनाई थी काली मिर्च डाल करके। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ, और अब आपसे कल मिलेंगे। तो आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, और